इसे मामूली मत समझना। ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जिसकी मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। इसने कितने एक्टर्स को खा लिया, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को खा लिया, कितने बिजनेसमैन को खा लिया, कितने बहुत सक्सेसफुल लोगों को खा लिया। अच्छा, ये अब खा क्यों लिया जब इसका इलाज संभव है? दरअसल व्यक्ति को पता ही नहीं लग पाता कि वो डिप्रेशन में, वो धीरे 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 इसकी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसके बाद सुसाइड एक ऑप्शन होता है। सुसाइड का तुम्हें थॉट आना, ये एकदम से कोई आज दुख आना और आज ये थॉट आ जाना नहीं होता। सुसाइड का थॉट तुम्हें आज आया है, इसके पीछे बहुत लंबे समय का एक डिप्रेशन छुपा होता है। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि ना तुम्हें पता, ना मुझे पता, ना किसी और को पता कि वो डिप्रेशन में है। इसके सिम्टम्स को हम रोज़ाना की ज़िंदगी समझ लेते हैं कि ये तो सबकी ज़िंदगियों में होता है, पर सच में ये डिप्रेशन है जो कि तुम्हें खा जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, और अगर तुम्हें ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो विनती है मेरी कि तुम इसका इलाज करो, इलाज कराओ, खुद की हेल्थ पर ध्यान दो। क्योंकि अभी तुम शायद फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हो, आगे बढ़ता जाएगा तो तुम पागल से हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं 6 PM टॉक। आज का जो मुद्दा है वो है डिप्रेशन को लेके। इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कारण क्या है, इसको सही कैसे करें, कैसे बाहर निकले इससे। और ये मुझे जो आइडिया है इस वीडियो को बनाने का, इसका कारण है कुछ मेल्स जिनकी समस्या सबकी एक है। समाधान वो मुझसे मांग रहे हैं, पर समाधान वो भी जानते हैं, पर डिप्रेशन सोचने की क्षमता ही खत्म कर देता है। ये सिर्फ आपको डराता है उस घटना के बारे में, आपको याद दिलाता है उस घटना को, पर समाधान नहीं बताता। यही डिप्रेशन की सबसे बड़ी घटिया हरकत है। देखो, मैं तुम्हें कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ, ये हैं तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। पूरे दिन तुम्हारा एक मूड बिल्कुल लो रहे, मतलब सैडनेस सी बनी रहे, और ख़ास करके सबसे बड़ा, आपका मन ये करे बस मुझे अकेला छोड़ दो तुम कुछ समय के लिए, मैं लेट के कंबल ओढ़ के लेटा रहूँगा। तुम फ़ोन भी नहीं चलाओगे या कुछ देर चलाओगे, आंखें बंद करके सोते रहोगे और सोओगे भी नहीं, जगते रहोगे, आंखें बंद होंगी और तुम सोचते रहोगे किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में। बात समझ रहे हैं आप? तुम्हारे शरीर में कोई एनर्जी नहीं बचेगी, तुम्हारा कोई गोल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। तुम्हें बस यही लगने लगेगा कि सब खत्म हो चुका है। किसी न किसी वजह से तुम्हें खुद को गिल्ट आएगा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, शायद ये वो बहुत विचार आएंगे, जिस वजह से डिप्रेशन आता है। उसके कारण भी बताऊंगा। तुम सोशल डिस्ट्रैक्शन ले लोगे, मतलब लोगों से तुम्हें मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम किसी से ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं करोगे। कोई मिलेगा भी, ठीक है भाई तो जा, ये तुम्हारी हरकतें हो जाएंगी। हर एक चीज़ से तुम इरिटेट हो जाओगे, खुद को कमज़ोर समझने लग जाओगे। कोई बच्चा भी तुम्हारे थप्पड़ मार के जाएगा, तू भी कहेगा चाह यार मार दे और मार ले, तू चाह। बंदा बिल्कुल टूट जाता है इसमें। बहुत घटिया चीज़ है, मैं सच बता रहा हूँ। हम भी गुजरे हैं उससे, जिस समय हम गुजरे थे हम यही नहीं पता ये डिप्रेशन होता है। सच बता रहे हैं, मुझे नहीं पता वो डिप्रेशन होता है, पर आज जब मैं लोगों को सुनता हूँ, लोगों को पढ़ता हूँ, इसके बारे में जानता हूँ, तो पता लगता है ये डिप्रेशन था। पर ये सब चीज़ें हमारे साथ, देखिए ये सब डिप्रेशन वगैरह पहले ही जब हम छोटे थे तभी गुजर गई। घटनाएं इतनी हुई कि पता नहीं ये डिप्रेशन था, लड़ते लड़ते मजबूत बन गए। उसका कारण था कि उस समय इमोशंस कम थे। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इमोशंस ज़्यादा होते हैं। तुम्हारी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाएगी, ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई मोटिवेशन, कुछ नहीं। नहाने वाले जो आप 6 बजे थे वो भी 12-1 बजे तक, वो भी बहुत ज़्यादा घर से तानों के बाद। हर किसी को उल्टे जवाब देना, दिन भर गुस्से में रहना। वैसे तुम बहुत लो रहोगे, पर जो ज़्यादा दिख करेगा गुस्सा दिखाओगे, चिड़चिड़ापन एकदम से, दिन भर लेटे रहना, पड़े रहना, सोगे भी नहीं और सोना भी चाहोगे। रातों को 2-2 बजे तक नींद नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सब सिम्टम्स हैं कि तुम्हें डिप्रेशन है, अगर ये हो रहा है तो। इसके कारण बहुत सारे होते हैं। देखिए, तुम्हारी लाइफ में कोई घटना हो गई है पीछे ही हाल फिलहाल में, जैसे कोई ब्रेकअप हुआ हो, कोई परिवार का सदस्य गुजर गया हो, कोई पैसों का लॉस हो गया हो, कोई एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, कोई सपना टूट गया हो। डिप्रेशन में जाने के कारण हर व्यक्ति के अलग हो सकते हैं,
कारणों की जो लिस्ट है वो सेम रहेगी, बस कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए डिप्रेशन में जा सकता है और कोई नहीं। मैटर करता है वो चीज उसके लिए कितनी वैल्यूएबल थी। किसी के पिता के गुजर जाने में कोई इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि खुद को बर्बाद कर लेता है, और कोई अपने पिता को जान के ऊपर पहुंचा देता है। मैटर है सिर्फ कि तुम उस चीज से कितना लगाव रखते थे। मैंने कहा था ना, इमोशन सबसे बड़ी वजह है इसकी। किसी ने कुछ कह दिया, तुम उस बात को लेके बैठे हो। आप एक लड़की हो, शादी हो गई है, कोई भैया ने किसी ने कुछ कह दिया था, किसी भाभी ने कह दिया था, पिता ने कह दिया, माँ ने कह दिया, तुम्हारी फीलिंग को हर्ट होना, मतलब कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, सोचते रहना। मतलब तुम किसी घटना के बारे में बार बार सोचते जाओगे ना, डिप्रेशन ही है वो। पढ़ जाओगे तुम, आगे हाई लेवल तक पहुंच जाओगे इसके। हर चीज में खुद को उत्तम बनाना। हाँ, जो चीजें नहीं हो सकती, ना ही सच हैं, अपेक्षाएं रख के तुम उसमें भी डिप्रेशन में चले जाते हो। भाई मुझे टॉप करना था फला एग्जाम, और मेरी जो रैंक है, पास तो मैं हो गया हूँ लेकिन थोड़ी नीचे की रैंक आ गई। बस ये आई कैसे? डिप्रेशन में जाने का कारण हर आदमी का ऊंचा नीचा अलग अलग हो सकता है। सिम्टम्स जो बताए वो यही है, कारण कुछ भी हो सकता है। बस मैटर करता है तुम खुद में कितने मजबूत हो। किसी का कोई डॉगी चला जाता है, वो उसमें डिप्रेशन में चले जाता है। करियर खत्म हो जाता है, उसमें चला जाता है। कोई फ्रेंड, कोई वाइफ, कोई हस्बैंड बार बार किसी व्यक्ति को टॉर्चर कर रहे हैं। मैरिटल लाइफ में सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन में जाता है वो हस्बैंड है। उसका कारण है कि पत्नी तो निकाल देती है गुस्सा, हस्बैंड सोचता रह जाता है, पड़ा पड़ा सोचता सोचता, टेंशन इधर से मम्मी की, इधर से बहू की, पागल हो जाता है वो। वाइफ भी जाती है डिप्रेशन में तब जब इधर से सास प्रेशर डाल रही हो, इधर से हस्बैंड भी सास के साथ हो, मतलब मम्मी की तरह, दोनों ने उसकी जिंदगी खत्म कर रखी है, वहां वो डिप्रेशन में जाती है। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि तुम्हारे साथ कोई दुख हुआ है, तुम अंदर से टूटे हो, अपनी बात किसी को सुनाओ। सबसे अच्छा तरीका होता है, जिसे तुम ट्रस्ट करते हो उसको सुना दीजिए। बहुत, तुम्हें समझिए कि 6 महीने का ट्रीटमेंट मिल चुका है डिप्रेशन का, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कभी कभी एनवायरमेंट फैक्टर भी, और कहीं कहीं तो कोई घटना भी नहीं हुई है ना व्यक्ति के जीवन में, लेकिन उसका रहन सहन में ही वो डिप्रेशन में आ जाता है। सपोज कीजिए आपने किसी और सिटी में जाके रहने लग गए, कोई स्टडी की वजह से, ट्रांसफ़र वगैरह। वहाँ के जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, शोर शराबा, लोगों का देखना, बात करना, तुमसे जलना, ये भी तुम्हें डिप्रेशन में डाल देगा। क्योंकि तुम अगर ज़्यादा सोचते हो तो डिप्रेशन में जाना निश्चित है। उसका कारण है जो चीज़ें नहीं भी होंगी उनका भी तुम्हें डर खताएगा। देखो, ये जो मैं तुम्हें ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, जब मैं डिप्रेशन में गया था मुझे नहीं पता था ये ट्रीटमेंट होते हैं, पर बाय गॉड, भगवान की वजह से ये ट्रीटमेंट मुझे ऑलरेडी मिल रहे थे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रीटमेंट मैं सबको देना चाहता हूँ, भले ही तुम डिप्रेशन में हो या ना हो, रनिंग स्टार्ट कर दो। एक हम्बल रिक्वेस्ट है तुमसे, रनिंग स्टार्ट कर दो। सुबह सुबह 4-5 किलोमीटर दौड़ो। डिप्रेशन है तो निकलेगा, नहीं है तो कभी आएगा नहीं। समझ रहे बात को? ये बिल्कुल रामबाण उपाय था। दूसरा बताता हूँ, जो व्यक्ति एक्सरसाइज तो करते हैं पर फिर भी कोई है नहीं उनका दुखड़ा सुनने वाला, आप डायरी राइटिंग शुरू कीजिए। आप डेली नोट्स बनाइए, जो बातें हैं, जो मन है, जो किसी को तुम सुनाना चाहते हो। मैं खड़ा हूँ, आप आए, क्या बात हुई, आप जो सुनाना चाहते हो वो डायरी में लिख दो, भर दो 2-4 पन्ने। रोजाना ऐसा करो, तुम्हारी बातें भी सीक्रेट रहेंगी और तुम्हारा एंगर भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें ये थेरेपी समझो अपने लिए। यकीन मानना, बहुत अच्छा चीज है ये डायरी राइटिंग, मतलब बहुत अच्छा। शुरू कर दो, हर कोई कर दो। इसके बहुत सारे फायदे हैं, कभी दोबारा वीडियो बनाऊंगा इस बारे में। कितने बेनिफिट्स हैं इसके तुम सोच भी नहीं सकते। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी बता रहा हूँ, तुम स्क्रीन टाइम खत्म कर दो। ये जो फ़ोन है इसे यूज करना कम कर दो। ओनली पर्पज से इसे यूज़ करो। फ़ोन आ रहा है, कोई मेल लिखना है, कोई व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना है, उस लिए फ़ोन यूज़ करो, ना कि कंटेंट कंज्यूमिंग में फ़ोन यूज़ करो। अगर तुम डिप्रेशन में हो और नहीं हो तब भी। सबसे बड़ा कारण ये भी बन चुका है डिप्रेशन का, वो चीज़ें तुम्हें दिखाता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हें एहसास कराता है कि तुम कायर हो, और यही सोच सोच के तुम डिप्रेशन में जाते हो कि हाय मेरे तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी जीने का एक तरीका नहीं होता, बहुत से तरीके हैं जिसमें ज़िंदगी जी लेते हैं। इसका यूज़ कम कर दो।
अपना रूटीन बनाओ, रूटीन में डेली रनिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, पूजा पाठ, भक्ति मार्ग, अच्छा खाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, किताब पढ़ना, ये सब चीज़ें तुम शुरू कर दो। तुम्हें नहीं ज़रूरत पड़ेगी किसी थेरेपिस्ट की, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बीमारियाँ तब आती हैं जब आप अपनी सेहत का ख्याल छोड़ देते हैं। वो बीमारियों के आने पर दवाइयाँ लेने की तब ज़रूरत पड़ती है जब स्टेज आपकी बहुत ख़राब हो गई हो। आज से आई रिक्वेस्ट, मेरी विनती है तुम सबसे ये कि कुछ भी मत करो, कम से कम रनिंग डेली की, और अपने जीवन में डायरी राइटिंग ये स्टार्ट कर दो। हर एक कोई, जिस पत्नी के ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं ना परिवार में, कोई सुनने वाला नहीं है, ना हस्बैंड ना सास, तुम डायरी राइटिंग करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम बहुत शांत हो जाओगे, लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो एंगर है, जो तुम नहीं बोल पा रही हो, घुटे जा रही हो, डिप्रेशन में जा रही हो, वो यहाँ लिख दोगे। आज तक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने अपने जीवन में एक व्यक्ति देखा है जो डिप्रेशन में है, और उसे देख के कैंसर का मरीज भी मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा कि ये तो फिर भी ठीक है। इतनी बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। रंग काला पड़ जाएगा, शक्ल काली हो जाएगी, शरीर सूख जाएगा या तो शरीर फूल जाएगा, मतलब खत्म हो जाओगे तुम, बदल जाओगे पूरी तरह से। आंखें सूजी सूजी, जैसे कितना सिर में दर्द है इसके, बातें जली कटी। भाई मेरे, तुम शायद इसे मजाक में लो, लेकिन डिप्रेशन बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत। और तुम्हारे जो मेल है ना, अधिकतर वो सब लोग डिप्रेशन में। तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से लड़ने की क्षमता जो मिलती है, जो भगवान ने हर व्यक्ति को दी है, वो डिप्रेशन रोक रहा है। तुम लड़ ही नहीं पा रहे। मुसीबतें हर किसी के जीवन में, कभी व्यक्तिगत मुझसे मिलना, जानना इतिहास, मुसीबतें जो पहले थी, मुसीबतें जो आज हैं, तुम यही कहोगे सर आप तो ऑलरेडी, यकीन मानना। बस मैटर करता है, मैंने एक बात बताई थी तुम्हें कि रावण ने सारे ग्रहों को गुलाम बना रखा था। कहीं से कोई ज्योतिष कह भी दे कि ये ग्रह खतरा देने वाला है, दोष लगा रहा है, मुसीबत आ जाएगी, इधर आओ, इधर इधर, कौन सा ग्रह है, ये वाला, उठा के लेके आओ। हाँ भाई क्या बात है। मुद्दा ये नहीं है कि वो ग्रहों को उठा लेता था, मुद्दा यह है कि उसने खुद को इतना ताकतवर बना लिया था मानसिक और शारीरिक रूप से कि मुसीबतें आने से डरती थीं, आ भी जाएं तो कांपती थीं। मेरी विनती है तुमसे, खुद पे काम करो, खुद को ताकतवर बनाओ। मुसीबतों से ना भय खाओ, ना चिंता करो, ना डरो। लड़ने के लिए तैयारी करो। लड़ोगे तभी जीतोगे। जीत भीख या दान में नहीं मिलती, जीतने की तो लड़ना पड़ता है। बाकी आप समझदार हैं। मुझसे व्यक्तिगत बात करने के लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। कोई भी परेशानी हो, सिर्फ रनिंग तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी, गारंटी से कह सकता हूँ। रनिंग, हेल्दी डाइट, डायरी राइटिंग, 3 ये रामबाण उपाय। नमस्कार।